हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 6 बजे हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ श्रवण करते हैं। प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, कल आपने विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय के पाठ का रसपान किया था। भक्तों, आज हम भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के पाठ का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम्हें निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति की प्राप्ति होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह अत्यंत मुझे प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो समान कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना ही चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित
पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भक्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य का रसपान करेंगे। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नामक राजा रहता था, जिसके घर में एक अवनत नाम लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किया करें, मांस खाया करें, भोग भोगे। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो तो कहें हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, झूठ कह दिया करते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी और देवी प्रसन्न हुई। कहा, वर मांगो, जो मांगोगे वही दूंगी। उन्होंने धन, संतान, सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य कर तुझे संतान दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने श्री नारायण जी का तप किया। भगवान श्री प्रसन्न हुए। नारायण जी स्वयं गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। तब ब्राह्मण ने दोनों गणिका और लंपट को बिठाकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देही छूट गई और देव देही पाई वैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ। इस प्रकार पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मित तर गए, इस नगरी का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर अंतर ध्यान हुई तो ब्राह्मण घर गया। उस राजा के संतान न थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया, राज्य देकर कहा, आप तप करने को गया, वन में विरक्त होकर रहा और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने आपसे कहा है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ अच्छा लगा होगा। यदि यह पाठ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अगले अध्याय के पाठ के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।